सवाल बनेगा विटामिन एवं पोषण से, ठीक है। 1 नंबर सवाल है, फल, सब्जियां, पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो कौन सा होगा इसमें? फल होगा कि सब्जी होगा कि पनीर होगा? पनीर होगा। पनीर क्या करता है? देखो, पोषक तत्व जो होता है, ठीक है, ऊतक, ऊतक की जो वृद्धि होता है ना, ऊतक की वृद्धि, ऊतक जो यानी कोशिका, कोशिका की वृद्धि में प्रोटीन ज़्यादातर चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन। तो पनीर क्या करता है? उसमें प्रोटीन का काम करता है। प्रोटीन रहेगा तभी शरीर में ऊतक और कोशिका का वृद्धि होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दे रहे हैं, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। देखो, प्रोबायोटिक खाद्य जो होता है, ठीक है, उसमें सजीव जो होता है, सजीव, उसमें सजीव होता है, जीवाणु जो विद्यमान होता है। जैसे दही हो गया, दही में, ठीक है, दही में क्या है? जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। वो क्या करता है? दही को जमने में मदद करता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए लाभदायक है, वो हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, तो ये भी हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। अब आ जाओ प्रजैविकों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविक किसके बने होते हैं? जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। और वे दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होता है, यानी दूध जो खाते हैं, दूध में जो शर्करा होता है उसमें जो चीनी का मात्रा होता है, ठीक है, शर्करा का मतलब यहाँ मान लो तुम चीनी, ठीक है, तो उसमें जो शर्करा होता है उसको पचाने में सहायक करता है। कौन करता है? तो प्रजैविक करता है। कौन करता है? प्रजैविक, ठीक है। अगला सवाल है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव। एक प्रकार का वैसा उत्पाद है जिसमें बहुत अच्छा तरह का पोषक भी मिलता है और औषधि भी मिलता है, ठीक है। विटामिन, फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। किसका किया था? विटामिन का। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का जो है उसको मैककूलम ने खोजा था। किसने खोजा था? मैककूलम ने। और विटामिन बी को भी मैककूलम ने खोजा था। किसने खोजा था? मैककूलम, ठीक है। और विटामिन सी को जेम्स लिंड ने खोजा था। किसने खोजा था? जेम्स लिंड ने, ठीक है। अगला है विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। अगला है यौगिकों का समूह जिससे सहायक आहार कारक कहा जाता है। देखो, सहायक आहार कारक यानी ये हमारे शरीर में, विटामिन का काम क्या है? हमें बीमारियों से बचाना। विटामिन का काम क्या है? हमें बीमारियों से बचाना। इसलिए इसको सहायक, सहायक मतलब हेल्पर, सहायक मतलब हेल्पर, तो सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को, ठीक है। और विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला जो है जीवाणुओं, जीवधारियों को कम से कम, ठीक है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। 27 तत्व में कितने धातु हैं? 15 धातु हैं, ठीक है। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती हैं वो क्या, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आवश्यक होती है वो क्या है? तो वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। सोडियम क्या है? सोडियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम। फिर सल्फर है। क्या है? सल्फर। और आयरन भी है। क्या है? आयरन, ठीक है। ये सब जो है, ये 27 तत्वों की जो आवश्यकता है उसमें से 15 धातु हैं, जिनमें से ये जो अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाए जाने वाला एक तत्व है, ठीक है। वो क्या है? उसमें जो होता है RNA और DNA और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। देखो, क्लोरोफिल ले लो, RNA ले लो, DNA ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो और नाइट्रोजन ले लो, इसमें एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें आवश्यक अवयव, जो जितना चीज़ हम बताए, क्लोरोफिल हो गया, RNA हो गया, DNA हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। चलिए, भोजन के वर्ग, भोजन का जो वर्ग होता है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में
प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, यानी सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होता है, वसा में। हाँ, सबसे ज़्यादा कैलोरी होगा वसा में, यानी तेल वाला खाना में। ठीक है, तेल वाला खाना में घी हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, ठीक है, चर्बी हो गया, उसमें जो होता है वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है। ठीक है, किस में होता है, वसा में। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को, ठीक है, मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन क्या करता है, ऊर्जा के साथ हमारे शरीर को वृद्धि होने में मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर को वृद्धि होने में मदद करता है। आगे है सेब का हृदय। ध्यान दो, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सेब जो खाते हैं ना, ये जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका दिल में बीमारी है कोई, ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो पोटेशियम रहता है सेब में ज़्यादातर। क्या रहता है, पोटेशियम और आयरन। तो पोटेशियम क्या करता है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जो हृदय रोगी है, उसके लिए पोटेशियम बहुत आवश्यक तत्व है। ठीक है, पोटेशियम किसके लिए आवश्यक तत्व है, जिसको दिल की बीमारी है। ठीक है, किसके लिए आवश्यक है, जिसको दिल की बीमारी है। क्या आवश्यक है, पोटेशियम। अब आ जाओ आहार में। आहार माने भोजन। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसको आहार बोलते हैं। ठीक है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना, यानी सब्जियां लेना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण रोधी, ध्यान देना, ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्यों सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। हम जब हमारा जो खाना पीना होता है, खान पान होता है, उस समय जो खाना खाते हैं उससे जो, ठीक है, गंदगी होता है, उससे जो कचरा वगैरह निकलता है, उससे जो खराब तत्व निकलता है, उसको क्या करता है, उसको जो ताजे फल और सब्जी होता है उसको वो नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट करता है, और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है। ठीक है, आ जाओ विटामिन। ठीक है, विटामिन जो होता है, अगर विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। यानी कोई भी परीक्षा में पूछेगा कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसमें अस्थि रुग्णता होता है, अस्थि रुग्णता यानी हड्डी में रोग होता है विटामिन डी की कमी से। क्या होता है, हड्डी में रोग होता है, यानी जैसे रिकेट्स हो गया। क्या हो गया, रिकेट। नियासिन की कमी से पिलाग्रा होता है, पिलाग्रा। ठीक है, पिलाग्रा एक प्रकार का चर्म रोग होता है। ठीक है, कोबालामिन जो होता है ये विटामिन बी होता है, विटामिन B12 जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है संघातिक रक्त अल्पता, यानी हमारे शरीर में रक्त की, खून की कमी अगर हो रहा है तो उसमें एक आयरन और एक कोबालामिन यानी विटामिन 12 की कमी है, जिसके चलते। ठीक है, थायमिन ये विटामिन B1 होता है, ये B2 बेरी बीमारी होता है इसमें। ठीक है, थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बीमारी होता है। हाँ, 6 का किताब में ये दिया हुआ है। अब आ जाओ मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है। देखो, आदमी पॉलिश किया हुआ चावल खाता है ना, तो उसमें विटामिन बी जो है, विटामिन बी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अब आ जाओ, दिया है सही सुमेलित करें। विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 किस में मिलता है, तो धान की चोकर में, यानी राइस ब्रेन में। किस में मिलता है, धान की चोकर में। धान का भूसा जो निकलता है ना, भूसा देखा है ना, भूसा में विटामिन B6 होता है। ठीक है, और विटामिन B2 जो होता है वो हरी सब्जी और अंडा में होता है। किस में होता है, हरी सब्जी और अंडा में। और विटामिन ई जो होता है गेहूं अंकुर तेल में होता है, गेहूं अंकुर तेल में होता है, माने अंकुरित गेहूं के तेल में होता है। ठीक है, और विटामिन के ये अल्फा नाम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अल्फा में। विटामिन के की अगर कमी हो जाता है किसी के शरीर में, तो उसका जो अगर कहीं कट जाता है हाथ वगैरह, तो उसका खून का थक्का नहीं बनेगा, खून बहते रहता है। क्या होता है, खून बहते रहता है। ठीक है, अब आ जाओ सब्जियों में मिर्च, कोहड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है। सब्जी ले लो, मिर्च, कोहड़ा,
मटर और मूली ले लो, तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में मिलेगा पता है? नहीं, मिर्च में। मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलेगा। विटामिन सी की मात्रा मिर्च में रहता है और बहुत तरह का इसमें विटामिन होता है। ये क्या करता है, विटामिन मिर्च जो है हमें रोग से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है। कच्चा मिर्च, कौन मिर्च? कच्चा मिर्च। अब आ जाओ, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे कमला नींबू हो गया, जिसको हम लोग संतरा बोलते हैं, ठीक है ना। मौसमी हो गया, आम में भी पाया जाता है, ठीक है। और अंगूर में भी लगभग पाया जाता है। और एक चीज़ है नींबू, ठीक है। अब आ जाओ, कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी, दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? देखो, कच्चा और ताज़ा फल ले लो और एक जगह दूध ले लो, एक जगह घी ले लो, एक जगह दाल रख दो, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में रहेगा? नहीं, दाल में ज़्यादा प्रोटीन रहेगा, घी में ज़्यादा वसा रहेगा और दूध में ज़्यादा विटामिन सी बहुत कम रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रहेगा कच्चा एवं ताजे फल में, ठीक है। विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है फलों और सब्जियों में, हमेशा याद रखना है। ये ठीक याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फल और सब्जी में पाया जाता है, बशर्ते वहाँ ऑप्शन तुम्हारा फल और सब्जी दिया रहना चाहिए, ठीक है। चलो, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी वो है आपका आंवला में। किसमें है? आंवला में, ठीक है। अब चलो, घाव भरने के लिए, देखो घाव यदि हो गया किसी को तो घाव भरने के लिए इसमें से कौन सा विटामिन जरूरत पड़ता है? ए, बी, सी और डी में से? तो सी विटामिन अगर तुम यूज कर रहा है तो क्या होगा, घाव जल्दी भरेगा। देखो सी जो होता है ना, जब कोरोना हुआ था तो उस समय देखो विटामिन सी मिल नहीं रहा था, ठीक है। विटामिन सी का दवा मिल नहीं रहा था, मैंने उस समय ब्लैक में बिकता था। जो इस दवा का दाम 3 रुपया है, वो दवा का दाम 30 रुपया ले रहा था। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारे शरीर में, ठीक है, याद रखना। विटामिन सी में क्या खाना पड़ता है? विटामिन सी में संतरा, सेब, गाजर, ठीक है, आंवला हो गया, ये सब खाओ। ये विटामिन सी का एक दवा आता है, उसका नाम होता है सिलिन। सिलिन को जानता है? 150-200 करके पत्ता बिक रहा था कोरोना के काल में। हम लोग खरीदने जाते थे, 200-250 को ले लेता था, 10 गो 12 गो। नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, लेना पड़ रहा था। अभी इसका दाम 3 रुपये। अभी इसका दाम हमको लगता है 10 गो का 30-40 टका लेता होगा। चलो आगे देखो, गाजर हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरा में, क्योंकि खट्टा फल है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी मदद करता है तो लोह के अवशोषण में, हमारे शरीर में जो लोह तत्व जाता है ना, तो उसको सोखने में, अवशोषण करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब आ जाओ, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन चीज़ हमारे शरीर में भंडारित नहीं होगा? देखो हमारा शरीर में जो है ना भंडारित क्या क्या होता है? विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है। विटामिन सी भंडारित नहीं होगा, ठीक है। शरीर के अंदर क्या नहीं होगा? विटामिन सी स्टोर नहीं होगा हमारे शरीर में, ठीक है, याद रखना। आगे विटामिन, अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं, विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। अभी हम बताएं, क्या बताए थे? नहीं, विटामिन के। विटामिन के की कमी अगर हो जाता है शरीर में तो खून का थक्का नहीं बनता है। अगर हाथ कट जाता है तो खून बहने लगता है ज़्यादा। रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है किसका? अभी बताएं। विटामिन के। और एक सवाल है विटामिन उसी पर, विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का बहुत ही हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जगह है। विटामिन B12 हो गया, विटामिन सी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ए दिया है, में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। कौन होता है? विटामिन बी के और विटामिन B12 दोनों, विटामिन B12 और विटामिन के दोनों, ठीक है। उसके बाद है कथन ए, विटामिन B12 कथन दिया, दो कारण दिया और कथन दिया। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है।
3 से 5 वर्षों तक। विटामिन B12 जो कह रहा है, विटामिन B12 हमारे यकृत में 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित होता है, ठीक है। और कारण दिया विटामिन B12 जल में विलय है। तो इसको क्या करना है, इसमें दिया है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, यानी विटामिन B12 जल में विलय नहीं है, यानी वो पानी में घुलता नहीं है। विलय मैंने घुलना है ना। अब ले लो नींबू ले लो, सूरज की रोशनी ले लो किरण, संतरा ले लो, काजू ले लो, उसमें विटामिन डी किसमें मिलेगा? हाँ, सन का, सूरज की किरणों में, है ना। अब ले लो सूरज की किरणों से क्या प्राप्त होता है, सवाल उल्टा के पूछ रहे हैं। सूरज विटामिन डी। अब सही सुमेलित है, देखो सही सुमेलित वाला क्वेश्चन दिया, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जो है, इसमें सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। विटामिन B12 जो होता है ना, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो रहा है तो उसमें विटामिन B12 का कमी के कारण, तो प्रति अरक्तता कारक है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन सी जो होता है प्रति स्कर्वी कारक है, ठीक है। यदि विटामिन सी की कमी हो गया तो हमें स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है, हमारे दांत में स्कर्वी नामक बीमारी होता है, ठीक है, वो खून निकलने लगता है दांत से। विटामिन ई जो है बंध्यता रोधी कारक, यदि किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो विटामिन ई की कमी के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। विटामिन के जो होता है प्रति रक्त स्रावी कारक, यदि विटामिन ए की कमी हो जाता है तो क्या होता है, हमारे खून अगर कहीं कट जाते हैं तो खून बहने लगता है। क्या होने लगता है? खून बहने लगता है, ठीक है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? याद रखो, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस ये ज़्यादातर हमारे हड्डियों में हानि पहुंचाता है, ठीक है। विटामिन डी में पाया जाता है, थोड़ा देर पहले इसका वैज्ञानिक नाम बताए थे, कैल्सीफेरॉल। क्या बताए थे? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी रखा है कैल्सीफेरॉल। विटामिन जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, हाँ, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। अब एक कोलेकैल्सिफेरॉल, ध्यान दो, अभी हम थोड़ा देर पहले कैल्सिफेरॉल जो बताए थे वो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, और कोलेकैल्सिफेरॉल जो रासायनिक यौगिक जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो D3 का, विटामिन D3 का। यदि कोले लगा दिया है कैल्सिफेरॉल में तो विटामिन D3 हो जाएगा, और यदि खाली कैल्सिफेरॉल है तो विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। और आर्गो कैल्सिफेरॉल, अगर आर्गो लगा दिया तो विटामिन D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन D2, ठीक है। अब सही सुमेलित बताया, देखो, नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है, थायमिन की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है हमारे शरीर में, ठीक है। क्या नहीं बनता है? के, हाँ। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है, तो हमारे आँख में यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो कौन सा विटामिन यूज करेंगे? विटामिन ए। उसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। अगर कहीं रेटिनॉल लिखा है तो समझ लो कि विटामिन ए के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? विटामिन ए के बारे में। रतौंधी मतलब समझते हो? रात में जो कम दिखता है, ठीक है ना, रात में जब किसी को कम दिखता है तो उसको कहते हैं रतौंधी। तो हाँ, दिन में उसको ठीक दिखेगा, रात में कम दिखेगा तो उसको रतौंधी कहते हैं। तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब आ जाओ, मानव शरीर में आकृत हो गया, आमाशय हो गया, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए कहाँ संचित होता है? माने हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा होगा? जाके आकृत में। कहाँ जमा होगा? आकृत में, ठीक है। तो अब कल बताएंगे, ठीक है। क्या कब बताएंगे? कल। हम जितना बताए कल फिर पूछेंगे, जवाब देना है।